हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2026 देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग टल गई। फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप की सिफारती मुदाखलत पर किया गया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारियत को देखा। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस शुरू किया। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप के मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखती है। उम्मीद है सदर ट्रंप इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मशरिक़ी वस्ता के बहरान बशमूल गज़ा में इंसानी अलमिया और ईरान में बिगड़ती कशीदगी में ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका, भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। न्यू जर्सी में साफियों से गुफ्तगू में पाक भारत जंगबंदी पर गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान भारत की जंग बंद कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। ईरान से बात करेंगे, देखें क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। इसराइल से फ़िज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर सके। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान इसराइल जंग में यूरोप कुछ नहीं कर सकेगा। ईरान यूरोप के साथ बात करना नहीं। कुछ इलाकाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों और पॉलिसी माहिरीन से मुलाकात, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल का बाहमी एहतराम पर मबनी वसी तर कसीरुल जहती शराकत दारी की ज़रूरत पर जोर, कहा कि पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान बाहमी ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में भी नुमाया किरदार अदा करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को सरमायाकारी की भी दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद, फजलुर रहमान के छोटे साहबजादे असजद महमूद पर हमले और उनको अगवा करने की नाकाम कोशिश पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलव्विस अफराद को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अहकामात जारी किए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस कराची के दफातर पर ताले, कायम मुकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह गवर्नर हाउस में इजलास ना कर सके। उवैस कादिर शाह का बरहमी का इजहार, शिकायत लेकर अदालत गए, कहा यह आईनी मनसब है, किसी की जाती बैठक नहीं। कामरान टिसोरी दफातर की चाबियां साथ ले गए। अदालती अहकामात के बाद गवर्नर हाउस के दफातर खुल गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा उवैस कादिर शाह को सूरत हाल से मुतालिक गलत फहमी हुई, मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह कर दिया जाता तो इंतजाम किए जाते। नेशंस हॉकी कप पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट्स पर शिकस्त से दोचार किया। मुकर्रर वक्त में पाकिस्तान और फ्रांस का मैच 3-3 से बराबर रहा। पाकिस्तान ने तीसरे क्वार्टर में कमबैक करते हुए 3 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद बट ने GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कौम से किया गया वादा पूरा कर दिया। हॉकी के लिए आवाज़ उठाने पर GTV न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा किया। मैं GTV का बड़ा मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे पहले आप काम करते रहे हैं और अभी जैसे आप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरी दुआ के फ्यूचर में भी आप ऐसे ही करते रहें। थैंक यू। नारायण के सयाहती मकाम सोहनिया आबशार पर ग्लेशियर गिरने से बच्चे समेत 3 सयाह जामहक अफराद लाहौर से सैर तफरीह के लिए आए हुए थे। फोटो सेशन के दौरान ग्लेशियर 3 अफराद पर गिर गया। कराची में अफसोसनाक वाकया, लियाकताबाद में बीवी से झगड़े पर बाप ने 10 माह के बच्चे को जलते चूल्हे पर फेंक दिया। मासूम बच्चा झुलस गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने बाप को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। जल्जले की शिद्दत 2.8% और गहराई 4 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज कोरंगी की जनूब मशरिक में 13 किलोमीटर के फासले पर था।
کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی، دن بھر دھوپ اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری، تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، ملک بھر میں پری مانسون سیزن کا آغاز ہو گیا۔ 23 جون تک ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیش گوئی، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، پنجاب کے مختلف اضلاع میں آندھی بارش جھکڑ چلنے کے امکانات، صوبہ سندھ میں بھی کئی مقامات پر کل سے بارشیں متوقع۔ اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا آج 72واں یوم پیدائش۔ بے نظیر بھٹو کی شخصیت صرف داخلی سیاست تک محدود نہ تھی، وہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک متحرک، بصیرت افروز اور باوقار سفارتی رہنما کے طور پر بھی جانی جاتی تھی۔